चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 3/2/2009 को जो दंगा हुआ था, होम मिनिस्टर को दी हुई ये रिपोर्ट है। बैठो बैठो प्लीज, सब लोग बैठ जाओ। अगर आपस में हम बहस करते रहे तो रात भर इस समस्या का हल नहीं होगा। वो हम सब के लिए तकलीफ हो जाएगा। पहले जो बैठे हैं उनका सुनते हैं। सर, हमें आज 3 विषयों पर चर्चा करना पड़ेगा। पहला, उस हॉस्टल में 4 लड़कियों की मौतें हुई हैं। अगर वो आत्महत्या है तो क्या कारण है उसका? दूसरा, अगर खून हुआ है तो उसका कारण क्या है? इस विषय पर पुलिस ने कौन से कदम उठाए हैं? तीसरा, ये सब खून जो लेडीज हॉस्टल में हो रहे हैं, वो पुलिस वाला वहां पे गया क्यों? उसके जाने का कारण क्या था? किसके ऑर्डर पे ये सब हुआ है? जब पुलिस वाला वहां पे पकड़ा गया और उसे हॉस्टल में बंद किया गया था, DYSP की निगरानी में बंद किया गया था उसे, और उसे पकड़ा था और जोर जोर से मारा भी गया। और MLA के पूछने पर MLA को भी पुलिस ने गुंडे जैसा बर्ताव किया। ये DIG को परमिशन किसने दिया, बताइए? इसका जवाब देना है, आपको देना है। इस सवाल का जवाब देने के अलावा पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं। पुलिस अपना फर्ज निभा रही है या गुंडागर्दी कर रही है, ये बात कहने का अधिकार इसे किसने दिया है? पुलिस सर्विस में जवाब सिर्फ होम मिनिस्टर को दिया जाता है। ये आदमी भूल गया है क्या? ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बैठो बैठो, मैं बोलता हूँ। पहली बात ये कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति का मोटिव क्या है और इन लोगों से इसकी क्या दुश्मनी है। और इन सब बातों को छोड़कर इस कॉलेज में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, किसी डिपार्टमेंट में एक छोटे ओहदे पे काम करने वाला एक इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, ये सब हम पुलिस वालों का मानना है। उस CI के बारे में आपको क्या बोलना है? साधारण समय में CI को वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़कियां क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे रही थी। वो लोग रूम में क्या डिस्कशन कर रहे थे ये जानने के लिए वो वापस वहां गया था। आपको विश्वास दिलाने के लिए नहीं है, वो आदमी हमारे ऑब्जर्वेशन में था। फिर ये DIG क्यों सपोर्ट कर रही है उसको? Because they are my subordinates and I have to protect them. मैं बोलता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। वो CI कुछ भी सफाई दे, वो न्याय बाद में देखेंगे। सिर्फ लड़कियां रहने वाली हॉस्टल में रात को दीवार कूद के जाना सही है क्या? इसके अलावा DIG सिक्योरिटी को पकड़ के मारना सही नहीं था। ये एक पब्लिक इशू हो गया है। अभी उस CI से केस वापस लेके एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। अब इतना मिस्टीरियस मर्डर जो हो रहे हैं, अब इसका इन्वेस्टिगेशन IG रैंक से ही होना चाहिए। कितना समय चाहिए जल्दी बताइए, अभी मुझे जाना है। मैक्सिमम 1 मंथ सर। नो, 15 डेज। इसके पहले ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या ठीक है? हाँ ठीक है। मिनिस्टर निकल रहा है। डोंट वरी, टेक इट एज ए चैलेंज। सर। ओके, देन व्हाट अबाउट द फॉरेंसिक रिपोर्ट? कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है मैडम। ओके, IG को बोलती हूँ। ओके मैडम। सो आपने क्या सोचा है? अरे इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जो बोला है आपके अच्छे के लिए बोला है। जस्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब ये कि 4 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज CI मेंटली फिट नहीं होने की वजह से ड्यूटी नहीं कर पाए। मैडम जो बोल रही हैं वही सही है। पॉलिटिशियंस हमारे सिर पर खड़े हैं, वो सही नहीं है। अगर तुम हट जाते हो तो उनका नाटक बंद हो जाएगा। You got the memo, right? So you take leave and collect the necessary papers. मिस्टर अनवर, इस केस से आप इमीडिएटली हट जाइए। ओके? ओके मैम। सी, इन दोनों रिपोर्ट में मरे हुए लिंडा के नाखून में जो स्किन मिले हैं और खून का एनालिसिस किया हुआ है। देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, स्किन नॉट डिटेक्टेबल, हेयर सैंपल मेल का है। ठीक वैसे ही जिस जगह पर विवेक का बाइक एक्सीडेंट हुआ है, वहां से मिले ब्लड सैंपल्स के मुताबिक मुझे कुछ यकीन नहीं होता। उसमें तो ये लिखा है कि ब्लड किसी जानवर का है। और तीसरा रिपोर्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट्स आर्थिरस ब्लड सैंपल्स। उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाया गया है। अगेन श्रद्धा को सिगरेट बर्ड से जलाया गया है। उसका DNA और बाल का DNA एक है। ठीक वैसे ही लिंडा के लाश की जगह से मिला हुआ बाल का DNA
और श्रद्धा के लाश के सामने मिला हुआ डीएनए एक ही। सो मुझे पता करना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे खून एक ही आदमी ने किए हैं। ये कंफर्म है क्या? सस्पेक्ट का बाल यही है कि नहीं, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। हॉस्टल के मेल सर्वेंट के बाल का डीएनए और हमारे पास के डीएनए मैच हो जाए तो सहायता हो सकती है, कारण वो आदमी 24 घंटे वहीं रहता है। हॉस्टल में नहीं रहने वाले आदमी के बाल का डीएनए है, जो बाल का डीएनए हमारे पास है, तब हम दावा नहीं कर सकते हैं ये दोनों एक ही आदमी ने किया है। ये सच है। ये इंसुलिन का लेवल खून में ज्यादा होने की वजह? ये रेयर है। और लेकिन एक बात बताती हूँ, ये जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है। 1 सेकंड। यस, उस लड़की को जो ग्लूकोज इंजेक्ट किया था, उस बॉटल में इंसुलिन का ट्रेस था। हाँ, एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, ये कोई पागल ही कर सकता है। मे बी अ जीनियस स्पेशलाइज्ड इन सीरियल किलिंग, अलग अलग तरीके जानने वाला। ये सब खून में दिखता है और जल्दी से पता नहीं लगाते तो ये और भी खून हो सकते हैं। हो सकता है अपने नए शिकार के लिए अभी से तैयारी कर रहा होगा। मुझे तो यही लग रहा है। वो लड़कियां अभी यहाँ हैं? नहीं है, उनके लोकल गार्डन ने उन्हें बुलाया था। विवेक एक मेडिकल स्टूडेंट था, है ना? उस कार की कहानी एक क्वेश्चन मार्क की तरह शक को जगाता है। मेरा मानना है कि वो लड़कियां जवाब देने में हमारी मदद नहीं कर रही। सच है ना? यस मैडम। अभी वो लोग कहाँ पर हैं? ये क्या काम कर रही है? ये कोई तरीका है क्या? हमारे बच्चे अंदर है क्या? सर है ना। वो मुझे सही ढंग से जानते नहीं है। चल रहे। अब ये टॉर्चर नहीं सहेंगे। ये क्या चल रहा है? समझाएंगे, हम देखेंगे। डीआईजी आ रही है। किसी को अंदर मत आने देना। मैडम सुनो, किसी को अंदर मत भेजना। इधर तुम खड़े रहो। होम मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को दो। तुम लोगों को बचाने के लिए बाहर एक पूरी की पूरी जमात खड़ी है। होम मिनिस्टर का पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेयर का छोटा भाई, सबके सब बिग शॉट है। हाँ? देखा, उनका फोन भी आ गया। हेलो हेलो। लेकिन किसी को भी तुम लोगों की मदद नहीं करने दूंगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। मैडम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। फिर तुम लोगों के चेहरे पे इतना डर क्यों? डर गई? तो इधर आ। दिखने में तो तू एक अच्छे खानदान की लड़की दिखती है। डिस्को में जाके मौज मस्ती करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना किसने सिखाया तुझे? इन लोगों ने, या जो लोग अभी तेरे साथ नहीं हैं? पुलिस को देखकर भागता है। विवेक की गाड़ी, तुझे पता है ना? उसकी कहानी की राज बिना कुछ सोचे समझे जल्दी बक मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझे सब कुछ मालूम। विवेक की कार घर के गराज से उस रात को चोरी हो गई, यही कहानी है ना? वो कार घर पर नहीं पहुंची। ये सही है ना? हाँ जी सर। रघुचंद्रा। यस मैडम। ये किसका सिग्नेचर है? सही बोल। ये एड्रेस किसका है? ये कार का नंबर उसी का है ना? उस रात को 12 बजे के बाद बाईपास में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे।
पुलिस का चालान रजिस्टर बुक में एंट्री है। तब विवेक के कार में तुम भी तो थे। हम लोग थोड़ा जाके देखते हैं। चुप रहिए, इंक्वायरी खत्म होने दीजिए। बताओ उस रात को आखिर हुआ क्या था? चल सही सही बता, सही सही बता, नहीं तो मत तेरा। हाँ सर, इन लोगों ने प्रॉब्लम किया था। तो फिर इनके सामने ही बोलो।